हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन जो है इसको पढ़िए। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन जो है सो आपका कह रहा है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यदि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल यदि इक्वल है, देन शो डैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। आपको शो करना है ये रेक्टेंगल है। तो आपको जब मैं फिगर आपको बता रहा था, इससे पहले वाली जो वीडियो है इंट्रोडक्शन क्लास का, उसमें आपको मैं क्या बताया था, उसमें मैं आपको बताया था कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या अंतर है। तो ये जो आपका फिगर है, पहले तो आप अंतर आपको समझना पड़ेगा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या अंतर है। ये रेक्टेंगल होता है, ये क्या है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये रेक्टेंगल होता है। और पैरेललोग्राम में आपको मैं बताया था कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये पैरेललोग्राम है। इसको आयत बोलते हैं और इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर, इसे समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस आपको बताए थे। इसमें डिफरेंस बताए थे कि इसके भी आमने सामने के साइड बराबर होते हैं, इसके भी आमने सामने के साइड बराबर होते हैं। ये भी आपका आमने सामने के साइड बराबर होगा, ये भी आपका आमने सामने का साइड बराबर होगा। ये 10 है तो ये 10, ये 20 है तो ये 20, ये 10 है तो ये 10, ये 20 है। दोनों में अंतर क्या है। अंतर क्या है कि इसका इच एंगल 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसका इस एंगल 90 डिग्री होता नहीं है। यानी आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल यदि इक्वल है, देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। तो आपको शो करने हैं ये रेक्टेंगल है। इसका मतलब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में जो डिफरेंस है वही आपको शो करना है। अर्थात यहाँ पे यदि आप 90 डिग्री, इस पैरेललोग्राम को यदि आप 90 डिग्री प्रूफ कर दिए तो वो जो है सो क्या हो जाएगा, वो जो है सो आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, उसके बाद आप दोनों का जो डिफरेंस है 90 डिग्री आप प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं ये फिगर को ले रहा हूँ। इस फिगर को यदि लेते हैं तो इसमें आप ये डायगोनल हो गया बी डी, और एक डायगोनल जो है सो आप ये ए सी हो गया। अब ये इस फिगर को लेके चल रहा है, इस फिगर को आप भूल जाइए। बस मैं डिफरेंस बताने के लिए आपको पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों में सेम क्या है, इसके आमने सामने के साइड जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होता है। इसमें भी डिफरेंस है ये 90। यदि मैं इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, एक भी एंगल को 90 डिग्री यदि प्रूफ कर दूं, अपने आप जो है सो सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। कैसे, मान लो मैं इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, तो आप पीछे प्रॉपर्टी आप क्या पढ़े हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। यानी यदि ये
आपका 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90। एक डायगोनल यदि मिलके 180 बनाता है तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 बन जाएगा। क्यों, इसके 360 डिग्री टोटल होते हैं। तो इस हिसाब से जो है सो आपका जो है सो एक भी एंगल प्रूफ आप कर दीजिए, अपने आप ये रेक्टेंगल हो जाएगा। यदि आप ये दोनों में डिफरेंस समझ गए तो ये सवाल हो जाएगा आसान। सबसे पहले मैं इसमें ऐसा दो ट्रेंगल लेता हूँ जिसका बेस बराबर हो, आधार जो है सो क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लो कि मैं BC लेके चलता हूँ, ये बेस BC, यदि BC लेके यदि चलूँ तो इस BC पे दो ट्रेंगल कौन कौन बन रहा है ये देख लो आप। एक ट्रेंगल बन रहा है आपका BCD, एक तो BCD बना रहा हूँ, रफ में मैं बता रहा हूँ BCD, और एक ट्रेंगल जो है सो इसी BC पे जो है सो एक ट्रेंगल और कौन सा बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है ABC, ये भी बन रहा है। तो ये एक हो गया ABC बन गया। ये दो ट्रेंगल इसी BC दोनों में है, इसी BC पे बन रहा है। बस इसमें आपको यदि आप कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रेंगल को प्रूव कर दिए तो कॉन्ग्रुएंट का रूल ही है कि सारे एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बस कॉन्ग्रुएंट में आप जो लिखोगे एंगल उस पर ध्यान रखना, इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर रहे हैं तो बीच में जो भी आप लिखोगे बीच में यही दोनों रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फ्रॉम ट्रेंगल, पहले जो गिवन है वो देख लो। गिवन क्या था आपका, यहाँ पे जो है सो आपका कह रहा था कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल देन सो डैट इट इज रेक्टेंगल। तो जो गिवन है पहले वो लिख दो, यानी यहाँ पे गिवन है आपका AC जो है सो बराबर आपका है BD के, ये गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करने हैं, यहाँ पे सत्यापन करने हैं मुझे कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD जो है सो एक आयत है, ये प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले आप प्रूफ में आइए। दो ट्रेंगल आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस में BC ले रहा हूँ और ये दो ट्रेंगल ले रहा हूँ, तो बस लिखने का है कि ये C और B बीच में आनी चाहिए, ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम ट्रेंगल, आप पूरा ट्रेंगल लिखना TRIANGLE, मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ फ्रॉम ट्रेंगल ABC, यदि बीच में B आया तो बीच में लाएंगे हम C को, तो DBC लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, DCB एंड ट्रेंगल DCB। इस दो ट्रेंगल में क्या हम देख रहे हैं जिससे ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो दिया हुआ है गिवन है, ये दोनों ट्रेंगल में दो डायगोनल आ ही रहा है तो AC बराबर BD। सबसे पहले हम लिखेंगे AC बराबर BD, ये गिवन है, ये गिवन दिया हुआ है गिवन। इसके बाद ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड बराबर होता है तो AB बराबर CD हो जाएगा, ये दोनों ट्रेंगल में आ रहा है तो AB बराबर CD। रीजन में लिखोगे कि
ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में पैरेलल करके GM का साइन दे देते हैं, यानी पैरेललोग्राम है ये। उसके बाद इसमें जो है सो BC देख लो, दोनों ट्रेंगल में BC आ रहा है, तो BC बराबर BC जो है सो लिख सकते हैं। BC बराबर BC, ये कॉमन है, ये कॉमन। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हमें जो है सो या तो 3 साइड चाहिए, या आपको जो है सो साइड एंगल साइड चाहिए, या 2 एंगल एक साइड चाहिए, RHS से चाहिए। यहाँ पे हमें 3 साइड आ चुका है, तो 2 ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हम आपको इसको आप लिख सकते हो, इसलिए जो है सो आपका ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल DCB का, DCB किससे हुआ है, बाय SSS, यानी साइड साइड और साइड से ये ट्रायंगल दो क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि कॉन्ग्रुएंट हो गया ये ट्रायंगल, तो तुरंत हम लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C, या एंगल C बराबर एंगल B, क्योंकि हमें प्रूफ करने हैं कि ये जो है सो 90 डिग्री है, इसलिए एंगल को लेके हमें चलना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो वैसे कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सारे साइड आपस में बराबर हो जाते हैं, और जो है सो सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो हमें ये 2 लेके चलना है। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C। इसको लिखने हैं आपको ब्रैकेट में बाय CPCT, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ये कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, सारे। जब आप ये निकाल लिए कि एंगल B बराबर एंगल C हो गया, तो अब आपको ये प्रूफ करने हैं कि ये 90 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं ये जो है सो क्या है, पैरेललोग्राम है, मतलब इसके आमने सामने के साइड जो है सो क्या है, ये बराबर है। देख लो यहाँ पे इसके आमने सामने के साइड बराबर हैं, और एक ट्रांसवर्सल यहाँ से आ रहा है, ये BC ट्रांसवर्सल है, यानी प्रतिच्छेद रेखा। तो थ्योरम क्या है कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, जो एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं, इसका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई 2 रेखा समांतर हो और इसको यदि कोई प्रतिच्छेद रेखा काटती हो, तो इस प्रकार बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, मतलब सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB और CD पैरेलल लाइन है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसको BC ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख भी सकते हो, चूँकि AB पैरेलल है CD के, एंड BC is a transversal। मतलब AB और CD समांतर है, और BC रेखा जो है क्या करता है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसलिए इसके एक ही ओर के बने अंतःकोण, मतलब यहाँ पे B है और यहाँ पे C है,
तो इसके एक ही ओर के बने अंतःकोण का योग क्या हो जाएगा 180। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी ये बराबर कितना हो जाएगा, ये जो है सो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, मतलब 180 डिग्री। और आप पहले प्रूफ कर चुके हैं एंगल बी बराबर एंगल सी, तो एंगल बी के जगह पे रखो या एंगल सी के जगह पे रखो, किसी भी के जगह पे आप रख सकते हो। हम एंगल बी प्लस एंगल सी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एंगल बी। तो लिख दो आप, इसे फर्स्ट कर लो, एंगल बी सी की जगह पे बी रख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब 2 एंगल बी कितना हो गया, 2 एंगल बी ये हो जाएगा 180 डिग्री। और इसलिए आपका जो है सो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 2, तो ये कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो एंगल बी देयरफॉर एंगल बी कितना हो गया 90 डिग्री। यदि एंगल बी 90 डिग्री है तो जो एंगल बी बराबर क्या है एंगल सी, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यदि एंगल बी 90 है, अब आ जाओ फिगर पे, यदि एंगल बी यदि 90 डिग्री है तो एंगल डी कितना होगा 90 डिग्री। एंगल सी यदि 90 है तो एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल बी बराबर क्या है एंगल डी, तो ये भी जो है क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। एंगल सी इक्वल किसके है एंगल ए के, तो ये भी जो है सो क्या हो जाएगा 90 डिग्री के। देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर ये इच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था कि एक जो है सो पैरेललोग्राम जो है सो यदि इसके डायगोनल यदि इक्वल है तो ये जो है सो क्या होंगे रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आपका सिमिलरिटीज क्या था, सिमिलरिटीज था कि ये आमने सामने के भुजा तो बराबर होते हैं लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता, इसलिए हम इसको 90 डिग्री सारे को प्रूव कर दिए। इस प्रकार आप लिख सकते हो कि ये जो है सो क्या हो जाएगा एक जो है सो तुम्हारा रेक्टेंगल हो जाएगा। लास्ट में जो प्रूफ करने के लिए लिखे हो लिख लो। इसलिए देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। यही आपको प्रूव करने थे और यही हुआ आपका प्रूव्ड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देने हैं कि जब हमें एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो दोनों में सिमिलरिटीज आखिर है क्या, समानता क्या है और क्या नहीं समानता है। तो समानता आमने सामने के साइड बराबर थे दोनों में, बस 90 डिग्री नहीं था, इसको 90 डिग्री हम प्रूव कर दिए तो ये एक रेक्टेंगल भी हो गया। अब जो है सो आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार 3 बार जब देखोगे तो 100% आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। फिर भी यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार जो है सो आपका ये सेकंड क्वेश्चन जो है सो बना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मिलना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।